पूजनीय हमारे गुरुदेव जी, श्री गुरुदेव जी के श्रीमुख से आज की कथा, पंच दिवसीय कथा का मध्याह्न सोपान। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। अपने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। जय श्री राम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, हमारा और आपका लोक और परलोक सुधारने वाले, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, हमारे प्यारे प्यारे श्री सदगुरुदेव जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में भगवान परशुराम जी के पूज्य माता जी श्री मती रेणुका जी के पावन मंदिर के प्रांगण में एवं श्री ब्राह्मण सभा के सम्मानित सदस्यों के तत्व अवधान में श्री राम कथा के लिए रखे गए 5 दिन के समय में से आज तीसरा दिन है। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सहारनपुर से आए हुए श्री सरस्वती युवा संगठन ट्रस्ट के सभी सम्मानित सदस्य एवं अन्य अन्य क्षेत्रों से, करनाल से, कुरुक्षेत्र से, सरसावा से आए हुए सभी सम्मानित हमारे गुरु भाई बहन, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारी सभा, हमारा यहाँ का समाज आपका सम्मान करता है। आप लोग यहाँ के समाज की शोभा और रौनक को बढ़ाते हैं आकर और प्रेरणा देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपने पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम, हमारे आराध्य देव, उनके कोमल कोमल चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं आप सबकी पारिवारिक कुशलता के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके दीर्घ आयु के लिए और विशेषकर इस बात के लिए कि वो हमें सबको अपने श्री चरणों की भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। आज उस प्रवाह का तीसरा दिन है और उस तीसरे दिन में भगवान श्री रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड में
राज सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने जीवन में हजारों साल तक अवध की धरती पर राज्य किया। सूर्य कुल में, भानु कुल में, जिस कुल में इतने बड़े बड़े तपस्वी गंगा जी को लाने वाले धरती पर राजा, त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति, यहाँ तक कि सपने में दिए गए राज्य को प्रत्यक्ष रूप में प्रातःकाल में निसंकोच दान कर देने वाले राजा हरिश्चंद्र, गंगा जी को अपनी तपस्या से धरती पर लाने वाले राजा भगीरथ एवं गौ माता की कृपा से सेवा करके अपनी संतान प्राप्त करने वाले राजा दिलीप एवं अपने शरीर का कबूतर की रक्षा के लिए मांस को काट देने वाले राजा, और ऐसे राजा जिन्होंने अपने शरीर की हड्डियों का दान कर दिया, और ऐसे ऐसे राजा कि 40 दिन व्रत करने के बाद सामने आए हुए भोजन के थाल को किसी दूसरे की भूख को महत्व देते हुए उस भोजन के थाल को उठाकर दे देने वाले, ऐसे कुल में अवतरित हुए हमारे प्रभु श्री राम, पार ब्रह्म परमात्मा। हजारों वर्ष राज्य करने से पहले जीवन में केवल एक बार उन्होंने समाज को आमंत्रित किया। साधारण समाज को ही नहीं, अपने पूज्य गुरुदेव कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ को भी, और अपने धर्म गुरु महर्षि विश्वामित्र जी को, जिन्होंने ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त करने के लिए अपने राज्य का त्याग कर दिया। ऐसे ब्रह्म ऋषि महर्षि विश्वामित्र जी, जिन्होंने विश्व की भलाई के लिए, कल्याण के लिए जीवन भर यज्ञ किए, और यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को राजा दशरथ से मांग कर लाए, और उस समय की विद्वत मंडली, ब्राह्मण लोग, सम्मानित जन, सभी को मेरे प्रभु राम ने आमंत्रित किया। हमने कहा कि समय समय पर जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव आपके इस लाडवा की धरती पर आते थे और हमारा गर्ग परिवार तन मन और धन से समाज की सेवा करता था, दान देता था, भंडारे करता था, और अंत में सत्संग के विश्राम के बाद सावन मास में हरिद्वार में माँ पवित्र गंगा जी के तट पर पूरा परिवार मिलकर के भंडारा देने जाता था, और दान पुण्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते थे। वो भी आपको पूज्य गुरुदेव जी के सत्संग के लिए आमंत्रित करते थे, जिसमें हर जाति, हर वर्ण, व्यापारी, किसी भी प्रकार का वर्ग होता था उसमें उपस्थित रहता था, उसमें आता था, क्योंकि वो आमंत्रित होते थे। और बैठ कर के मास भर एक एक महीना आप लोगों ने कथा सुनी है, सत्संग सुना है, फिर 22 दिन तक सुना है, फिर 15 दिन तक, एक पखवाड़े तक सुना है, और फिर धीरे धीरे एक सप्ताह तक भी सुना है आपने। बहुत खुराक मिली है आपको। मानसिक रोगों को मिटाने के लिए, बचने के लिए इनसे
आपको पूज्य गुरुदेव जी ने बहुत औषधि दी है, दवाई पिलाई है, आपको साधा है, आपको तपाया है, आपको जिसकी प्रतिमूर्ति और प्रमाण आज लाडवा के समाज में देखने को मिलता है। शांत भाव से मिल करके प्रेम से समय से आना और बहुत देर तक बैठे रहना, ये आपकी विशेषता है। जब तक कार्यक्रम होता रहेगा तब तक आप शांत चित्त होकर के बैठे रहते हो। ये आपकी शक्ति है, आपकी महिमा है ये, और मेरे गुरुदेव का प्रताप है ये जो आपके पास है। आप में से 50 से लेकर 75% लोग आज भी बैठे हैं जिन्होंने मेरे पूज्य गुरुदेव को सुना है और उन्होंने आपके सामने प्रैक्टिकल किया है। प्रैक्टिकल जैसा आपको सिखाया है, पढ़ाया है, वैसा उन्होंने स्वयं करके भी दिखाया है। आपने देखा भी है, उनके जीवन से सीखा भी है और आप लोगों ने पाया भी है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही मेरे गुरुदेव तो आए बार बार आपके लाडवा में सुनने और सुनाने, लेकिन मेरे प्रभु राम ने त्रेता युग के समय में, जबकि सभी सत्यवादी होते थे, धर्म पर चलने वाले होते थे, भक्त होते थे, सेवक होते थे, आज्ञाकारी होते थे समाज, लेकिन कलयुग में ज्ञान, भक्ति और कर्म की गंगा मेरे गुरुदेव ने आपके इस लाडवा में वर्षों तक बहाई है, प्रवाहित की है, संगम बनाया है, आपने अनुभव किया है। तो मेरे प्रभु राम ने केवल एक बार अयोध्या वासियों को, पूज्य गुरुदेव को और ब्राह्मण मंडली को, सम्मानित विद्वानों को एक बार आमंत्रित किया, बुलाया, और उसमें सारगर्भित जो वचन कहे, उन वचनों का वहाँ के समाज ने, पूज्य गुरुदेव ने, विद्वत समाज ने पूर्ण रूपेण पालन किया, पूर्ण रूपेण समर्पित भाव से पालन किया, जैसा मेरे प्रभु राम ने उन्हें पढ़ाया, उन्हें उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? सबसे पहले समय और अनुशासन का पालन, मर्यादा। मेरे पूज्य गुरुदेव ने भी आपको ये पाठ बहुत पहले से पढ़ा दिया था। 1 घंटा 60 मिनट समय मिला, घड़ी को देखते हुए, समय का पालन करते हुए 1 घंटे के अंदर अपनी बात को रख दिया, विश्राम दे दिया, फिर अगला दिन प्रारंभ हो गया। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने सोने का समय भी निश्चित, उठने का समय भी निश्चित, समाज से मिलने का समय भी निश्चित, घूमने जाने का समय भी निश्चित, कितना भी आवश्यक कार्य हो, लेकिन जो समय उन्होंने जिस कार्य के लिए निश्चित किया उसे करना है, उसे करना है। और अनुशासन,
समय का पालन और अनुशासन, ये दो उनकी बहुत बड़ी विशेषताएं रही। बैठना सिखाया, सत्संग में कैसे बैठते हैं, बैठना सिखाया। बड़ों का आदर करना, महापुरुषों का आदर, सद्गुरुदेव का सम्मान, सब आपने सीखा और आज आप कर रहे हो। धन्यवाद। मेरे प्रभु राम ने सबसे पहले ये कहा कि हम मनुष्य हैं, हम परमात्मा का सबसे सुंदर उपहार है, सबसे सुंदर गिफ्ट है। मेरा राम जिस पर प्रसन्न होता है, जिस पर खुश होता है, जिस पर कृपा होती है उसकी, उसे वो उपहार रूप में क्या देता है? मनुष्य का सुंदर तन देता है। मनुष्य बुद्धिशाली है, विचारवान है, सोच सकता है, देख सकता है, भलाई और बुराई को पहचान सकता है, विचारवान है, समझदार है। परमात्मा ने दिमाग दिया है और भोग और भगवान में अंतर करना सिखाया है। भोगों की दुनिया और भगवान की दुनिया में क्या अंतर है, ये भी बताया है। भोगों की दुनिया पहले रोचक, अच्छी, प्यारी लगती है, लेकिन उसका परिणाम दुखदाई होता है। भगवान की दुनिया पहले कठिन, मुश्किल, तपाना, साधना, भजन करना, भक्ति करना, मन को रोकना, बुद्धि को सही रास्ते पर लाना पहले कठिन है और बाद में परिणाम सुखदाई है। भोगों की दुनिया का परिणाम अंत में दुखदाई है और भगवान की दुनिया का परिणाम सुखदाई है, सुखदाई है। भक्तों को, ज्ञानियों को, प्रभु प्रेमियों को, जिनका दृढ़ निश्चय है, उन्हें अंत में सुख मिलता है। मीराबाई प्रथम बड़े कष्ट सहे, जहर पिया, नाग के अंदर भगवान के दर्शन किए, घर से निष्कासित कर दिया। देवर जी ने बड़े बड़े दुख दिए, कष्ट दिए, संपत्ति से बेदखल कर दिया, लेकिन अंत में उनका नाम ग्रंथों में आ गया। लोग उन्हें जानते हैं, उनके प्रमाण देते हैं, उनके जीवन को अपना आदर्श बनाते हैं, आदर्श बना। राक्षस कुल में पैदा होने वाला प्रहलाद भगवान की दुनिया की ओर चला। दुष्ट पिता के द्वारा मना करने पर भी, पहाड़ से गिराने पर भी, अग्नि में जलाने पर भी, अग्नि से तपते हुए लाल खंभे के साथ लगाने पर भी उसने भगवान की दुनिया को नहीं छोड़ा। तो आज राक्षस कुल में आने के बाद भी उस बालक को, प्रहलाद को भक्त संबोधन से संबोधित किया जाता है, उसकी महिमा गाई जाती, उसके उदाहरण दिए जाते। ये भगवान की दुनिया है जो प्रथम पहले कष्टदायी लगती है, लेकिन परिणाम उसका सुखदायी है। भोगों की दुनिया
पहले मीठी लगती है, अच्छी लगती है, मनोरंजन होता है, लेकिन परिणाम उसका दुखदाई है, दुखदाई है। रावण भोगों की दुनिया का प्रतीक है। अंत कैसा हुआ आप जानते हो। तो भगवान राम ने अपनी प्रजा को आमंत्रित किया कि मनुष्य तन, मनुष्य शरीर विचारवान, बुद्धिशाली, अच्छे मार्ग पर चल करके अपने लोक और परलोक को सुधार सकता है, आगे का मार्ग बना सकता है, अगले जीवन की तैयारी कर सकता है। ये विशेषता किसमें है? मनुष्य जीवन में, और किसी में नहीं है। वृक्ष योनि है, जड़ जोनि है, उसमें कई पवित्र वृक्ष हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, पर वो भी अगले जीवन की तैयारी नहीं कर सकते। भोगों की दुनिया, स्वर्ग में बैठे हुए देवता अच्छे शुभ कर्मों को भोग रहे हैं, ऐशो आराम में हैं, लेकिन वो भी अगले जीवन की तैयारी नहीं कर सकते। पशुओं में हम गाय को अपनी मां मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वो हमें बैतरनी नदी से पार करती है, लेकिन वो भी इस जीवन में रह करके अगले जीवन की तैयारी नहीं कर सकती, अपना परलोक नहीं सुधार सकती। ये शक्ति किसके पास है? किसके पास है? मनुष्य के पास है। और इसलिए हम मनुष्य भगवान की अनुपम धरोहर हैं, सुंदर उपहार हैं, और ये सुंदर उपहार हमें भगवत कृपा से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, पाया है हमने, हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, पर हमने पाया है, हमें मिला है, प्रभु कृपा से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। शास्त्रों ने गाया है कि बड़े भाग्य से मिलता है, प्रभु की कृपा से मिलता है, बड़ा सुंदर शरीर है, उपहार है प्रभु का, उन्होंने हमें देकर भेजा है। और आगे हमारा क्या कर्तव्य है वो प्रभु ने बताया। इस शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि वो अगला जीवन नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं। ये अधिकार हमें मिला है, हमें मिला है। प्रभु राम ने कहा ये शरीर कैसा है, कैसा है? अगली पंक्ति में बताया, साधन धाम, साधनों का क्या है? ये धाम है, साधनों का धाम है, घर है। साधन कौन कौन से जो कर रहे हो, ये साधन है। सत्संग साधन है, पूजा साधन है, माला फेरना साधन है, जप करना साधन है, ध्यान लगाना साधन है, यज्ञ हवन करना साधन है। ये कौन कर सकता है? मनुष्य। पशु तो नहीं करता, पेड़ पौधे तो नहीं करते, अन्य योनियां तो नहीं करती। कौन करता है? मनुष्य करता है। गर्व से कहो, कौन करता है? मनुष्य करता है। हम करते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये मौका किसको मिला है? किसको? तो आप कैसे हो? भाग्यशाली हो। कैसे हो? भाग्यशाली।
बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम भक्ति ज्ञान शुभ कर्म यज्ञ जाप तप सुमरण और सत्संग, इसका धाम है, ये मनुष्य कर सकता है। और क्या है? मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष मीन मुक्ति, मोक्ष मीन मुक्ति, मुक्ति मीन बंधनों को खोलना, बंधनों को खोलना, मुक्त होना। पशु के गले में बंधी हुई रस्सी खोल दो तो मनुष्य क्या हो जाता है? पशु क्या हो जाता है? स्वतंत्र, मुक्त हो जाता है। हम साधारण सी भाषा में हम सोचते हैं देह का अवसान हो गया, शरीर खत्म हो गया, समाप्त हो गया तो हम मुक्त हो गए। नहीं, गलत। मुक्त नहीं हुए, किसी अन्य शरीर में आ गए, किसी और बंधन में बंध गए। किसी भी, जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे बंधन में बंध गए, बन करके धरती पर आ गए। फिर हम भोगने भी लगे और करने भी लगे। और याद रखो, बड़ी दृढ़ बात है, ये भगवान राम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। मेरे राम कहते हैं कि अन्य योनियां भोग योनि, केवल मनुष्य योनि ऐसी है जो भोग योनि भी है और भगवान को प्राप्त भी कर सकती है, मुक्त भी हो सकती है, बंधन खोल भी सकती है और बंधन बांध भी सकती है। कल हमने कहा सबसे पहले योनि कौन सी? सबसे पहले योनि कौन सी? मनुष्य की। अन्य योनियां किसने बनाई? किसने बनाई? हमने बनाई, परमात्मा ने नहीं बनाई, हमने बनाई। जैसे हमने कर्म किए, परमात्मा ने हमारे कर्मों के हिसाब से हमें उस योनि में डाल दिया, उस योनि में डाल दिया। कभी ये भी मनुष्य थे, कौन? नभचर, आकाश में उड़ने वाले, जलचर, पानी में रहने वाले, थलचर, जमीन पर रेंग कर चलने वाले। कभी ये भी मनुष्य योनि में डाल दिया, उस योनि में डाल दिया। कभी ये भी मनुष्य थे, कौन? नभचर, आकाश में उड़ने वाले, जलचर, पानी में रहने वाले, थलचर, जमीन पर रेंग कर चलने वाले। कभी ये भी मनुष्य थे। क्या थे? मनुष्य थे। लेकिन हमारे कर्म ऐसे हो गए कि नभचर भी हम ही बने, थलचर भी हम ही बने और जलचर भी हम ही बने। और एक आखिरी मौका, अंतिम मौका, अवसर, परमात्मा 84 लाख योनियों में भटकते हुए को, जीव को दया करके, करुणा करके कि इसका भटकना बंद हो जाए, मेरा अंश है, मेरे में आके मिल जाए, इसके लिए एक मौका और देते हैं, एक मौका और देते हैं। बनो, बनो, लोक और परलोक को बनाओ, बंधन खोलो, खोलो, मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। मुक्ति का साधन भी इसी में और बंधन का साधन भी इसी में, अलग से कोई नहीं है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ऐसे अच्छे उपहार को पा करके, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी भगवान राम कहते हैं, मेरे प्यारो पाई न जही परलोक संवारा। ऐसा सुंदर उपहार पा करके भी जिसने अपने परलोक को नहीं बनाया, नहीं सुधारा, उसकी अंतिम परिणाम क्या होगा वो भी नीचे वाली पंक्ति में लिख दिया है। और सुन लो, सुनो ना, ध्यान में न रहे, याद ना रहे तो पढ़ लो।
सुखदाई जो हमने कहा, भोगों का अंत दुखदाई और भक्ति का अंत सुखदाई। सुखदाई। अब आप निर्णय करो कि आप सुख चाहते हो या दुख चाहते हो। क्या चाहते हो? क्या? सुख चाहते हो। दुख कोई भी नहीं चाहता, दुख को कोई पसंद भी नहीं करता। सब सुख चाहते हैं पर सुख के साधन नहीं करते हम। सुख के कर्म या साधन हम करते नहीं। भगवान राम जी ने अपने मधुर वाणी में मधुर कंठ से बड़ी सुंदर बात कही। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक संवारा, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पचिताही। देखो अंत परिणाम क्या होगा कि हमें पछताना पड़ेगा, समय नहीं रहेगा, है? समय निकल जाएगा हाथ से। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, मध्य अवस्था आई, फिर बुढ़ापा आ गया जो जाता नहीं है, और जाता है तो साथ ही लेकर जाता है। कितने सुंदर सूत्र हैं गुरुदेव के, अगर इसे पकड़ ले हम तो हमारा जीवन ही बन जाए, हमारा कल्याण हो जाए। कितने सुंदर सूत्र हैं और आपको बहुत पहले से दे रखे हैं।